वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल एंड अ स्वीट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि एक ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड से। और यूनिफॉर्म स्पीड में जब हम 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम होता है तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा था वो 3 घंटे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग को बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट यू बी द यूनिफॉर्म स्पीड SPD स्पीड एंड T be the time taken to travel or to cover 380 किलोमीटर 480 किलोमीटर। ठीक है, तो वी नो दैट, अब हम पता है, वी नो दैट, हम फिजिक्स में पढ़े हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो सेम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था तो स्पीड आपका क्या है, u, और हम लोग ने डिस्टेंस हमारा क्या है, डिस्टेंस हमारा 480 है और टाइम हमारा क्या था, t। ठीक है, अब देखो ये हमारा बेस है। अब इसमें हम लोग कुछ मॉडिफाई होगा क्योंकि हम लोग का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि आपका स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हुआ है। तो जब भी आप जानते हो कि मतलब जैसे ही आप कभी भी आप ट्रेवल करते हो, मान के चलिए कि आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर था और 40 किलोमीटर पर आवर से आप जब चल रहे थे तो आपने एक फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 घंटे में। ठीक है, अब आपका स्पीड अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये केस ऐसा ही है, मतलब हमारा क्या है, स्पीड कम हो गया है। तो स्पीड कम होने की वजह से हमारा 3 घंटा बढ़ गया है। तो स्पीड कितना आवर किलोमीटर पर आवर से कम हुआ है, तो हमारा देखो स्पीड जो हमारा इनिशियल हमारा था u, और देखो इस इक्वेशन में ही हम लोग कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इनिशियल स्पीड हमारा u था, तो u में हमारा कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हुआ है, तो 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और हमारा डिस्टेंस कितना है, 480। और टाइम हमारा कितना था, पहले का टाइम हमारा t था। अब टाइम कितना लग रहा है, पहले के टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो t पहले का टाइम था और 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसको मतलब सिंपली किलोमीटर और आर में हटा देता हूँ, इस इक्वल्स टू 480 अपॉन t+3। ठीक है, यहाँ पे आप जैसे इन्वर्स रिलेशन होता है ना, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा, टाइम कम होगी तो स्पीड बढ़ेगा, ऐसे ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अब, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो हमें इस t को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इस t को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन से हम लोग t की वैल्यू निकालेंगे। तो t की वैल्यू निकालना हो तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो t इक्वल्स टू 480 अपॉन u। ठीक है, इसको आप क्या करो, इक्वेशन 1 मान लो और इसको आप क्या कर लो, इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, तो आप क्या करो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो u माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन t की वैल्यू क्या है, 480 अपॉन u+3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आप u माइनस 8 इक्वल्स टू 480 और इसके नीचे 1 है, तो जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, आपका u आ जाएगा। और 4 अगर u को डिवाइड करेगा तो u इंटू 1 इज इक्वल्स टू u, माइनस करोगे तो कोएफिशिएंट आपको क्या आ जाएगा, 1। तो 480 इंटू 1 प्लस, अब देखो अब 1 है, u को डिवाइड कर रहा है तो 1 इंटू यू इज इक्वल्स टू यू। तो आपका
क्वेश्चन क्या है u, तो आप क्या करोगे 3 इंटू यू, ठीक है। अब जब इसको आप फर्दर सोल्व करोगे u माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 480 इंटू 1 करोगे तो आपका 480 आएगा, और 3 इंटू यू करोगे तो 3u डिवाइड बाई यू, ठीक है। तो आप क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो u माइनस 8 ये वाली टर्म, ये वाली पोर्शन है, आप क्या करो इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दो, और इसके नीचे 1 होता है तो 1 को 480 से कर दो, तो इंटू 480 प्लस 3u अपॉन u इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 1, ठीक है। तो अब क्या करो, अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में u है, यहाँ भी 1 है, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, u माइनस 8 480 प्लस 3u इज इक्वल्स टू, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करोगे u को तो आपका हो जाएगा 480u, 480u, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 480u हो जाएगा यहाँ पे, और u प्लस u इंटू यू स्क्वायर, और 1 इंटू 3 3u² माइनस 8 इंटू 480 करोगे तो 8 0 0, 8 8 64, और फिर से 8 4 32, 32 प्लस 6 38 माइनस 3 8 24u इक्वल्स टू 480u, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ भी 480 है, यहाँ भी 480 है, तो दोनों साइड सेम साइन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करो 3u², और पहले हम क्या करेंगे वेरिएबल वाला टर्म लिखेंगे, हाईएस्ट पावर वाला सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 24u माइनस 3840, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो देखो इस टर्म में 3 है, इस टर्म में 24 है, ये इस टर्म में क्या है आपका, ये भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों में से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो जब 3 कॉमन लोगे तो u² माइनस 3 8 24, और फिर से इसमें से कॉमन लोगे तो 3 1 3, और फिर से 3 2 6, और फिर से 24 यहाँ पे आ जाएगा, 3 8 24 और 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इस 3 को उस साइड भेजोगे तो आपका हो जाएगा u² माइनस 8u माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ u² माइनस 8u माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0 आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, और u आपका क्या है यहाँ पे, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, तो हम इसको समराइज़ करना चाहते हैं। जैसे कि पहले हमारे पास डेटा क्या था, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है और यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है, ठीक है। जैसे ही यूनिफॉर्म स्पीड में 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हुआ तो आपका जो टाइम पहले से लग रहा था उसमें 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है पहले से, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि लेट यू बी द यूनिफॉर्म स्पीड एंड टी बी द टाइम टेकन टू कवर्ड 480 किलोमीटर। यू हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है और टी वो टाइम है जो 480 किलोमीटर को कवर करने में लगा यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। तो हमें पता है जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जैसे ही बस अपने वैल्यू रख दिया, ठीक है। स्पीड का वैल्यू क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड u, डिस्टेंस क्या है 480, टाइम कितना लगा t, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि जब हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में हमारा कितना किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हुआ है, तो 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हुआ है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक इक्वेशन से। तो हम लोग क्या करें, u माइनस 8 स्पीड हो गया, और जैसे टाइम हमारा पहले t लग रहा था तो अब टाइम कितना लग रहा है, मतलब स्पीड कम होने की वजह से टाइम कितना लग रहा है आपका 3 घंटा अधिक लग रहा है, तो हम लोग सीधे सिंपली लिख देंगे t + 3, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो u माइनस, इसको मैंने किलोमीटर पर आवर लगा के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है। अब मैंने बस इसको बस u माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन t + 3 लिख दिया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 2 मानेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, पर यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करके लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन में आप देखो तो यहाँ से हम लोग को t की वैल्यू मिल सकती है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे,
टी की वैल्यू निकालेंगे। टी की वैल्यू क्या आ रही है 480 अपन यू, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 मान लो और फिर से पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2 टी की वैल्यू, ठीक है। तो यू माइनस 8 480 और टी की जगह पे हम लोग ने क्या रख दिया टी की वैल्यू, तो 480 अपॉन यू आपका क्या है टी की वैल्यू, ठीक है। और इसको हम लोग जब सोल्व किया तो हमारे पास आ रहा है ये। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, अब इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ था। एलसीएम लेने के बाद तो हम लोग ने क्या किया कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो u माइनस 8 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 480 प्लस 3u अपॉन यू आ रहा है, ठीक है। और फिर से क्या करो, विच इज इक्वल्स टू 480 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पे u डिनोमिनेटर में है तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला u माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3u इज इक्वल्स टू 480u, ठीक है। तो इसको जब आपने सोल्व किया तो u इंटू 480 u इंटू 3u स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 माइनस 3840 माइनस 8 इंटू 3u तो माइनस 24u विच इज 480u, ठीक है। तो 480 यहाँ भी है 480 यहाँ भी है, तो दोनों साइड में है और सेम सेम है तो आप सीधे कैंसिल आउट कर सकते हो। उसके बाद आपने जो टर्म बचे हैं उसको लिखा 3u स्क्वायर माइनस 24u माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप 3 कॉमन निकाल सकते हो। तो 3 जब आपने कॉमन निकाला तो आप क्या करो 3 इस टर्म में से कॉमन निकालोगे तो यू स्क्वायर बचेगा और 24 में से 3 कॉमन निकालोगे तो 8u बचेगा और 3840 में 3 कॉमन निकालोगे तो 1280 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 था तो फिर से इसको उस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर माइनस 8u माइनस 1280 इक्वल्स टू 0 आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमारा एक्सरसाइज 4 पॉइंट यहीं ख़त्म होता है। और आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर द सेशन।